रियल एस्टेट से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। हर इंसान का एक ही सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो जहां उसे सारी सुख सुविधाएं मिले, वो भी उसके बजट में। लेकिन सही जानकारी के अभाव में अपना ऐसा आशियाना ढूंढ पाना बेहद ही मुश्किल होता है। लेकिन अब आपका ये सपना साकार हो सकता है, कैसे, यह हम आपको बताएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री हरि प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर पीयूष जायसवाल। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। धन्यवाद। रियल एस्टेट के बारे में कई सारी जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल हमारा यही, क्योंकि आपने महज 21 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की है और इतना बड़ा नाम बनाया है। कितनी मुश्किलें, कितनी अड़चनें आपको आई अब तक? शुभांगी जी, आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मैं 21 साल का हूं। मैंने अपने करियर के स्टार्ट 18 साल से ही कर दिया था और रियल एस्टेट सेक्टर को मैंने खुद की पहले प्रॉपर्टी लेने की सोची थी। जब मैं 18 साल का था, मैंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए खुद एक प्लानिंग किया, तो मैंने कुछ लोगों से इंस्पायर होकर खुद प्रॉपर्टी सेगमेंट में वर्क करने का सोचा और तब जाके पहली प्रॉपर्टी मैंने खुद प्रॉपर्टी सेल करके ली थी। पीयूष, आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम अपने सपने को पूरा करना चाहें, और आपने बहुत छोटी उम्र में अपने सपने को पूरा करना शुरू कर दिया था, ऐसे में कौन कौन सी वो बाधाएं थी जो आपको आई थी? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ नेगेटिव लोग भी हमें मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि इस फील्ड में कुछ नहीं होने वाला आपका, या फिर आप इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कैसे फेस किया आपने उन्हें? एग्जैक्टली, जब मैंने अपनी कंपनी की स्टार्टिंग की थी तो बहुत से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि पहले तो 3 महीने तक कौन सी प्रॉपर्टी बेचनी है, कौन सी लोगों की चॉइस है, कैसे प्रॉपर्टी लोग पसंद करते हैं, ये चीज़ें हमको जाननी पड़ी। 3 महीने तक हमने एक भी प्रॉपर्टी नहीं बेची, लेकिन चौथे महीने से लेकर छठे महीने तक हमने 50 से भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बेची थी। और हमारी टीम ने भी पूरा कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारी टीम भी फ्रेशर थी, सभी मेरे एज के हैं। तो हमने खुद से सीखा और खुद आगे बढ़े, किसी से ट्रेनिंग भी नहीं लिया। और एक चीज़ है, रियल एस्टेट का जो सेक्टर होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव 2 चीज़ें होती है। पहला चीज़ होती है कंपटीशन का जो समय चल रहा है। रियल एस्टेट अभी पूरा कंपटीशन पे चल रहा है। इसमें नेगेटिव कंपटीशन भी होती है, पॉजिटिव कंपटीशन भी होती है। नेगेटिव कंपटीशन जैसे कि कोई लोग आप जैसा कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव कंपटीशन जैसे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपसे कोई और अच्छा करना चाहता है। तो ये दोनों टाइप से कंपटीशन हमको फेस करनी पड़ती है मार्केट में। पर हम ध्यान रखते हैं कि हम अपने कस्टमर को जो बेस्ट चीज़ें, जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है, वो डिलीवर करें। बिल्कुल। तो पीयूष जी, आपने कई सारी अड़चनों को पार करके अपने सपने तो पूरे कर लिए, लेकिन अगर हम बात करें सपनों की, तो इस सपने को पूरा करने में श्री हरि प्रॉपर्टीज कैसे मदद करता है? क्योंकि एक घर लेना आज की डेट में सभी का सपना है। जी, श्री हरि प्रॉपर्टीज हर टाइप के प्रॉपर्टीज में वर्क करता है। जो गवर्नमेंट की जो सभी शर्तें होती है, TNC एंड रेरा से अप्रूव्ड होती, वही प्रॉपर्टी श्री हरि प्रॉपर्टीज बेचता है। साथ ही साथ हम लोन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। जो एक जैसे मध्यम वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको प्रॉपर्टी लेना है, कोई अगर सैलरीड है उनको प्रॉपर्टीज लेना है, तो हम क्या करते हैं, उनको लोन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराते हैं। श्री हरि प्रॉपर्टीज़ में कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन भी हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और 3 से 4 महीने के समय में भी कुछ पैसा कम पड़ रहा है, लाके आप अरेंज करना चाहते हैं, तो भी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ताकि हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब वर्ग भी, मध्यम वर्ग भी अपना खुद का मकान ले सके। बिल्कुल। पीयूष जी, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें बताइए कि श्री हरि प्रॉपर्टीज के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, या फिर कोई ऐसे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो आपके लिए यादगार हो। जी, गोल्ड फार्म करके एक प्रोजेक्ट हमने बिलासपुर में फार्म हाउस का प्रोजेक्ट लाया था। नवंबर 2023 में प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। नवंबर 2023 में जब प्रोजेक्ट को हम देखने गए थे तो पूरा तरह से खेत था वो। नवंबर से लेकर हमने 6 महीने में प्रोजेक्ट की 80% एमिनिटीज़ को कंप्लीट किया। और इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, अगर कोई प्रोजेक्ट आपके शहर से 15-20 किलोमीटर दूर होता है तो बेचना आसान नहीं होता है। और हमने उस प्रोजेक्ट को 6 महीने में महज 90% सेल कर दिया। बिल्कुल। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि एक बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस इसे कहा जा सकता है। पीयूष जी, होम लोन की अगर बात करें तो होम लोन को लेकर हमारे जहन में भी कई सवाल होते हैं जब हम लेना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्की भी माना जाता है। आपसे समझना चाहते हैं कि होम लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, होम लोन लेते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आते हैं कि नहीं। जैसे TNC और रेरा प्रॉपर्टीज पे ही आपको होम लोन लेना सही माना जाता है, क्योंकि अगर आप अवैध प्रॉपर्टीज पे या जो डाइवर्टेड प्रॉपर्टी नहीं है, जो कृषि भूमि को आजकल क्या है, बहुत से लोग जो अवैध प्रॉपर्टीज भी बेचते हैं, इन सब में आपको फंसना नहीं है। इन चीज़ों का बिल्कुल आप ध्यान रखें। और लोन लेते समय ध्यान रखें कि बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वो सही से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कई बार बैंक क्या करते हैं, लोन देने के चक्कर में आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ा के देते हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है।
बिल्कुल पीयूष, अगर रियल एस्टेट की पूरे फील्ड की बात करें तो यहाँ पर अगर पूरे देश की हम बात करें तो क्या स्थिति इस फील्ड की यहाँ पर है, किसमें ग्रोथ इसमें फील्ड में है, या फिर करियर को लेकर भी अगर देखें तो इस फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या इसमें ग्रोथ है, क्या देखते हैं आप? जी देखिए, कोविड के पहले रियल एस्टेट सेक्टर थोड़ा कम था, पर जैसे ही कोविड का समय गया लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना चालू किया, लोगों ने अपना पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चालू किया। इंडिया में आज रियल एस्टेट का ग्रोथ बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। क्या है, पूरे दुनिया में कंपटीशन का समय चल रहा है। जैसे कि कुछ बड़े रियल एस्टेट के अग्रणी देश हैं, जैसे कि यूएई है, यूएस है, यूके है, चाइना है, इस तरह से जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनमें क्या है, रियल एस्टेट को लेकर बहुत कंपटीशन। यही कंपटीशन का समय कोविड के बाद इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। इंडिया में भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, टावर बन रही है और रियल एस्टेट का सेक्टर बहुत तेजी से बूम कर रहा है। तो इस सेक्टर में आज पैसा लगाना बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और ये सेक्टर आपको सेफ लेके चलता है। जैसे कि कोई चीज़ों में आप पैसा लगा रहे हैं तो आप सेफ हो गए, नहीं इस बात की आपकी गारंटी नहीं, लेकिन रियल एस्टेट की जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बिल्कुल पीयूष, अगर देखा जाए रियल एस्टेट में कई ऐसी कंपनियां हैं जो हमें प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज उनके पास में है, लेकिन आपसे हमारा सवाल ये है कि हम श्री हरि प्रॉपर्टीज को ही अपने सपने पूरे करने के लिए क्यों चुने? देखिए, श्री हरि प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज बेचता है वो एकदम रिलायबल प्राइसेस पे बेचता है। हम मार्जिन बहुत कम रखते हैं प्रॉपर्टीज पे, ताकि हम लोगों को अच्छे से अच्छे और कम दाम पर हम चीज़ें डिलीवर कर सके। हम चाहते हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको हर वो संभव मदद की जाए हमारे ओर से जो आपको रुकावटें देती है प्रॉपर्टी खरीदने में। हमारी टीम भी बहुत कोऑपरेट करती है। हम कस्टमर विजिट, कस्टमर सपोर्ट पे बेहतरीन रूप से काम करते हैं ताकि कस्टमर को कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। कस्टमर को पिकअप, ड्रॉप और लोन फैसिलिटीज़ में हम पूरी हेल्प करते हैं। बिल्कुल पीयूष, अगर देखा जाए तो जब भी हम घर खरीदते हैं या कोई भी हमारे जो दर्शक है वो भी अगर घर खरीदने की सोचे तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें आती है, क्योंकि लगभग अगर ये देखा जाता है कि लोग अपनी पूरी जमा पूंजी अपने घर पे लगा देते हैं, तो उनके दिमाग में ये भी चीज़ होती है कि उन्हें क्या पूरी सुविधा यहाँ पर मिलेंगी, कोई असुविधा उन्हें यहाँ पर होगी या फिर नहीं होगी। तो श्री हरि प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या सुविधाएं उन्हें अवेलेबल हो पाएंगी? जी शुभांगी जी, इन चीज़ों के लिए आपको बोलना चाहूँगा मैं कि श्री हरि प्रॉपर्टीज जो भी प्रॉपर्टीज बेचता है, कई बिल्डर्स का क्या है देखने को मिलता है कि वो अगर रेरा भी कर रहे हैं प्रोजेक्ट को तो पहले प्रॉपर्टीज बेचते हैं, बेचने के बाद उस प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। हम अपने कस्टमर को ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम बेचने के साथ साथ डेवलप करते हैं। कई बार तो ऐसा देखने को मिला कि हम 4 महीने 5 महीने पहले प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं ताकि लोगों को जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो पहले से ही दिखे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, और उनको जो भी फैसिलिटीज़ हम देते हैं पूरी तरह से 100% उसको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं विदिन 1 ईयर। हम कोई भी प्रोजेक्ट लाते हैं 1 साल में प्रॉपर्टी को बेच लेते हैं और 1 साल में प्रॉपर्टी में जितने भी अम्यूनिटीज़ हमको देनी होती है उसको कंप्लीट करते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ आपने यहाँ पर बताई, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब लोग प्रॉपर्टीज लेने जाते हैं तो उन्हें पहले सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें आगे सुविधाएं मिलेंगी या फिर नहीं मिलेंगी। और टॉपअप लोन के बारे में आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोन के प्रकार होते हैं। जब हम अगर लोन लेने जाते हैं होम लोन तो हमें कई सारे लोन बताए जाते हैं। टॉपअप लोन क्या होता है, ये कैसे लिया जाता है, क्या पूरे प्रोसेस होते हैं इसके? जी देखिए, लोन के प्रोसेस में 2 टाइप्स के लोन होती है, P+C, प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन। जैसे आप प्लॉट के लिए लोन ले रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा। कई लोग क्या होते हैं, प्लॉट खरीद लिए, 3 से 4 साल प्लॉट के जो लोन होते हैं EMIs पटा लेते हैं, उसके बाद उनको घर बनाना होता है। कुछ लोगों के पास पैसा की कमी होती है, जिससे पहले वो प्लॉट परचेज करते हैं, फिर 2 साल 3 साल बाद वो घर बनाने की सोचते हैं। तो प्लॉट जैसे परचेज कर लिया, उसके बाद आपको लोन की राशि बढ़ानी है और आपको घर बनाना है, तो आपको बैंक एक फैसिलिटीज़ देता है टॉपअप लोन, जो आपके लोन अमाउंट चल रहा है उसमें और आपको बढ़ा के लोन दिया जाता है ताकि आप अपना घर बना सके। और इसमें आपको बैंक, आजकल जो बैंकों में देखा गया है 80 से लेकर 90% तक जो फंडिंग है वो बैंक आपको प्रोवाइड कर जाती है। मान लो आप 50 लाख का घर बना रहे हैं तो 40 से 45 लाख का फंड जो है वो आजकल बैंक प्रोवाइड करा देती है। ये तो बात हो गई लोन की पीयूष, लेकिन अक्सर इससे पहले भी हमने बात की थी कि सुविधाएं क्या कुछ मिलने वाली इस प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो, लेकिन कुछ मूलभूत लोगों की व्यवस्थाएं होती है जो वो अपने घरों पर चाहते हैं, जैसे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इससे लोगों को जूझना पड़ेगा यहाँ पर? देखिए, अगर श्री हरि प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं तो श्री हरि प्रॉपर्टीज़ में एक पहला टैग लाइन है कि हम दुनिया में जितने भी प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं उनसे हम अपने आप को यूनिक रखते हैं। हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ बेचते हैं उसमें सबसे पहले हम अपने सुविधाओं का ही ध्यान रखते हैं। जो चीज़ें हम आपको डिलीवर करने वाले हैं या जो चीज़ें हमने एमिनिटीज़ में जो बताई है वो सिर्फ बुकलेट तक सीमित नहीं होता, वो चीज़ें लाइव आपको ज़मीन पर भी दिखाई देती है। ज़मीन पे ये दिखाई देती है कि हम जो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हम डेवलप कर रहे हैं तो रोड का काम डेवलप कर रहे हैं, तो रोड जैसे कि प्रॉपर्टीज हमने लॉन्च की 2 महीने के अंदर हम रोड बना देते हैं। जितने भी ड्रेनेज सीवरेज का काम हम 3 से 4 महीना में कंप्लीट कर देते हैं। बिजली की जो मूलभूत सुविधाएँ होती है प्लॉट खरीदने के 2 महीने के अंदर जितने भी खंभे लग जाते हैं
तो जो सारी फैसिलिटीज़ होती है हम विद इन 1 ईयर कंप्लीट करते हैं और 6 महीने में मूलभूत जितने भी फैसिलिटीज़ होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं। बिल्कुल पीयूष जी, अगर देखा जाए तो कई सारी सरकारी योजनाएं हैं आज की डेट में हमारे देश में, और छत्तीसगढ़ में भी कई सारे स्पेशल योजनाएं हैं जो होम लोन से जुड़ी हुई है, लोगों की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, जिससे हमें कई सारे फायदे भी मिलते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में सरकारी योजनाओं से कितना ज्यादा लाभ होता है? जी, सरकारी योजनाओं से उन तबकों को लाभ होता है जो कि जैसे मध्यम वर्गीय हैं। मध्यम वर्गीय का हमेशा सपना होता है कि अच्छा मकान खरीदे, फैमिली को अच्छा सुख सुविधा दे और रेरा की कॉलोनियों में अपना घर बनाए, ताकि उनको भी जो मिलने वाली सुविधाएं हो वो अपने आप को कम ना समझे, अपने आप को नीचा महसूस ना करे। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया है। आजकल जो भी लोन मिलते हैं उसमें गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती है। जो फैसिलिटीज़ मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलने से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत ही फ़ायदा मिला है इससे, और उनको सब्सिडीज़ मिलने से उनकी जो लोन की राशि है उसमें बहुत उनको राहत मिलता है। और लोन का जो समय है, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के कारण जो लोन का समय है पहले 5 साल 7 साल होता था, अब गवर्नमेंट 20 साल तक का भी लोन देती है, जिससे आपको सहजता से अपनी प्रॉपर्टी लेने में आपको हेल्प करता है। पीयूष जी, अब तक का जो हमारा सवाल था वो उन लोगों की तरफ से था जो अपना घर बनाना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी नई प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं। लेकिन अब हमारा सवाल उन लोगों की तरफ से जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो? जी देखिए, रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा सेक्टर है, और इस सेक्टर में आप एक गवर्नमेंट नौकरी से जो ज़्यादा आप सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। कई लोग तो हमारे टीम में ऐसे लोग हैं जो कभी डिलीवरी बॉय का काम करते थे, जो कभी किसी के यहाँ मजदूरी किया करते थे, आज वो लोग 2-2 लाख 3-3 लाख की जो मंथली इनकम को भी गेन कर रहे हैं और आराम से हर महीना लाख रुपए का इनकम भी प्राप्त कर रहे हैं। ये सेक्टर पहले तो लर्निंग मांगता है। कुछ लोग आए थे मेरे पास जो 6-6 महीने तक 1 रुपये भी नहीं कमा पाए थे, लेकिन 6 महीने की कड़ी मेहनत और लर्निंग की वजह से आज वो लाख रुपए भी महीना कमाते हैं और अपनी ज़िंदगी को अब जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे उन सबको सॉल्व कर चुके हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा लर्निंग के लिए ही पहले आपको उत्साहित करता है। ये लर्निंग के लिए आपको हमेशा बोलेगा कि लर्निंग आप करो। जब तक लर्निंग नहीं करोगे, सेक्टर को समझोगे नहीं, तब तक सेक्टर में काम कैसे करोगे। आपसे ये भी जानना चाहते हैं पीयूष जी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जितनी ज्यादा दुनिया आधुनिक होती जा रही है, लोगों की मानसिकताएं भी चेंज हो रही है, वो सोचना भी बदल रहे हैं। और आज की डेट में अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों के विचार बदल चुके हैं। वो इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट देखते हैं। तो आपसे समझना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पहले की तुलना में अभी कितना ज्यादा बढ़ा है, कितना क्रेज इसका बढ़ा है? जी, प्रॉपर्टी में क्रेज तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि अभी दिनों दिन महंगाई भी बढ़ रही है, प्लॉट्स के रेट भी बढ़ रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट में आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपके रायपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बिलासपुर में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उन प्रोजेक्ट में जैसे धारणा बन गई है कि उन प्रोजेक्ट्स पे आप पैसा लगा दिए और 6 महीना 1 साल बाद उस प्रोजेक्ट में आप आराम से 10 से 15% का रिटर्न ले सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि 4 साल में भी आपके पैसे जितने आप लगाए हैं उसका दुगुना भी करके दे रहे हैं। तो प्रोजेक्ट चुनना, सही प्रोजेक्ट चुनना, ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले एक बार आप जरूर धारणा बना लें कि ये प्रोजेक्ट मुझे कैसा रिटर्न दे सकता है। जैसे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, हमने देखा है कि 4 साल के जो एवरेज है, 4 साल के एवरेज में लगभग प्राइस जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका लमसम रिटर्न आपको दे देता है। तो प्रोजेक्ट सही चुनाव करना ये आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पीयूष जी, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट से कितने अच्छे रिटर्न की उम्मीद हम कर सकते हैं? जी देखिए, प्रॉपर्टी एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। कई बार जैसे देखा गया, आपके जैसा नया रायपुर बना, आज नया रायपुर में कोई प्रॉपर्टीज परचेज करेगा तो उसको 1 साल 2 साल में उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी, मान लो आज आपने 15 लाख की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट की है, अगर 10 साल बाद बोले तो हो सकता है वो 50 लाख और 60 लाख का भी आपको प्रॉफिट करके दे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 2 से 3 साल में वो प्रॉफिट करके दे। तो ध्यान हमको ये देना है कि जो जगह आप चुन रहे हैं, फ्यूचर में वहाँ क्या क्या चीज़ें बन सकती है, फ्यूचर उस जगह का क्या है। फ्यूचर, इसके पहले हमने बात की कि देश में इसका क्या फ्यूचर है इस फील्ड का, लेकिन अब बात करेगा छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आप प्रदेश से ही आते हैं, तो छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट का भविष्य कितना सुनहरा है? जी, छत्तीसगढ़ में जैसे रायपुर को हमने अपने आंखों के सामने डेवलप होते देखा है। छत्तीसगढ़ ज़्यादा पुराना राज्य है नहीं, नवा राज्य है, और हमारे देश में एक जो रायपुर सिटी बन रही है वो बहुत ही भव्य सिटी बन रही है। हमने देखा है कि कुछ ही समय में 5 से 7 साल के अंदर ही रायपुर ने जो ग्रोथ किया है वो बहुत अच्छा ग्रोथ है। उसी तरह सेम अभी बिलासपुर का भी ग्रोथ देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े बड़े सिटीज़ ऐसे उभर के आ रहे हैं जिनमें ग्रोथ बहुत अच्छे से मिल रहा है। तो रियल इस्टेट का जो सेक्टर है छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा होने वाला है। आने वाले समय में ये हमारे देश के कई राज्यों से कंपटीशन भी करने वाला है। पीयूष, एक बार फिर से बात करते हैं होम लोन की, क्योंकि समय की थोड़ी कमी हमारे पास है, इसलिए आपसे चाहते हैं कि होम लोन से जुड़ी कुछ खास बातें जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें।
जी, होम लोन के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। कौन सा बैंक पे आप लोन ले रहे हैं ये भी ध्यान दीजिए। जो बैंक आपका सही होना चाहिए, क्योंकि कई बैंक के आजकल क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इतना हाई फाई कर लेती है। जैसे कि कुछ बैंकों में देखा गया है कि हम लोन दे देंगे करके वो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% 20% तक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो कस्टमर क्या करता है, प्रॉपर्टी लेने के होड़ में प्रॉपर्टी तो ले लेता है, लेकिन जब वो अंत में 5 से 7 साल बाद देखता है कि जितना उसने लोन लिया उसका डबल पैसा उन्होंने लोन को वापस किया, तो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू उसको मिलनी चाहिए वो वैल्यू उसको नहीं मिल पाती है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना है। और गवर्नमेंट की जितने भी सुविधाएं हैं उनको आप यूज़ करें, उनका फ़ायदा जरूर लें होम लोन लेते हुए, ये जरूर ध्यान रखें। पीछे अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके पूरे प्रोसेस होते हैं और इस पूरे प्रोसेस में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जी, प्रॉपर्टी लेने टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए, प्रोजेक्ट टीएनसी और रेरा से अप्रूव है कि नहीं। पहला चीज़ तो ये जरूरी है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट और हमारे प्रशासन शासन सब स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप अवैध प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करो। तो पहले चीज़ लीगैलिटी इसका पूरा आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टी की लोकेशंस का भी ध्यान रखें। और तीसरा प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर डेवलप नहीं होगा, लोकेशन अच्छा नहीं होगा, तो आपको प्रोजेक्ट रिटर्न नहीं दे पाएगा। और अच्छे रिटर्न के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखें। पीयूष जी, क्योंकि आप रियल एस्टेट की फील्ड से ही हैं, इसलिए आप हम ये समझना चाहते हैं, क्योंकि आप इस फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं। हालांकि आपकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन आपने बताया कि आप पिछले कई सालों से इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में क्या कुछ नवाचार की जरूरत है, क्या कुछ नया इसमें होना चाहिए, या फिर आपकी जो प्लानिंग है आपके फ्यूचर के लिए इस फील्ड के लिए, वो आप हमारे साथ साझा करना चाहिए? जी, श्रीहरि प्रॉपर्टीज़ की जो प्लानिंग्स है वो हम चाहते हैं कि हम मिडिल क्लास से लेके हर वर्ग के लिए हम प्रॉपर्टी सही रेट में और सही लोकेशन पे प्रोवाइड करा सके। आज हमारा सेक्टर चांपा और बिलासपुर तक सीमित है, हम आने वाले समय में रायपुर में भी अपना सेगमेंट विस्तार करेंगे और चाहेंगे कि वो हर प्रॉपर्टीज, जैसे कुछ आजकल बिल्डर लोग अधिक मुनाफे के चक्कर में अपने प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट कम करते हैं, रेट ज़्यादा रखते हैं, पर हम इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और आने वाले समय में हम कम रेट में भी लोगों को प्रॉपर्टीज़ दे पाएंगे। ऐसे लोग जिनका बजट 25 से 30 लाख का है और उनको मकान चाहिए, आज सबसे बड़ी समस्या शहरों में ये देखने को मिली है कि 30 से 35 लाख के बजट में आज कोई मकान नहीं मिल पाता। लोगों को बहुत बड़ी समस्या ये फेस करनी पड़ती है। हमेशा मुझे हजारों लोग अभी तक मिल चुके हैं जिनको यही समस्या मिलती है कि उनको सही मकान नहीं मिल पाता उस बजट में। लेकिन मीडियम वर्ग के जितने भी लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो कहाँ से इतना पैसा ला सकते हैं ताकि वो करोड़ों का बंगलो बना सके, करोड़ों का घर खरीद सके। तो श्रीहरि प्रॉपर्टीज इन चीज़ों पे काम कर रहा है। आने वाले साल भर के समय के अंतर में हम शहर के अच्छे लोकेशंस पे आपको इस बजट में आपको मकान और प्लॉट प्रोवाइड कराएंगे। पीयूष, जैसे कि आपने अभी कहा कि अक्सर लोगों को अपने बजट में मकान नहीं मिल पाता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों ने फ्लैट्स के लिए सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल फ्लैट्स का जमाना ज्यादा अगर हम भी देखें, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, फ्लैट्स का जमाना है, मानता हूँ। जितने भी बड़े सिटीज़ में फ्लैट्स का अभी जो ट्रेंड चल रहा है बहुत अच्छा है। कुछ अभी हमारे इंडिया में बड़े बड़े सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, दिल्ली, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसमें क्या देखने को मिला, फ्लैट्स के जो वैल्यू हमेशा इंक्रीज होते हैं, बट जो छोटे सिटीज़ होते हैं वहाँ फ्लैट के वैल्यू अभी डिक्रीज हो रहे हैं। तो फ्लैट्स पे आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले ध्यान रखें कि लोकेशन क्या है। अगर शहर में बहुत अच्छे लोकेशन पे है तो आप फ्लैट्स पे इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप फ्लैट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी आप अभी थोड़े समय के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी 5 से 7 साल के बाद जो भविष्य होगा फ्लैट्स का वो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी करंट में तो प्लॉट्स का भविष्य ज़्यादा अच्छा है। पीयूष जी, आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं तो कुछ बहुत जल्दबाजी में भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े आराम से पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बहुत जल्दबाजी में भी होते हैं। अगर बात करें श्रीहरि प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लेने के लिए कितना समय अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है हमें? जी, श्रीहरि प्रॉपर्टीज़ में एक सर्विसेज हमेशा मिलती है कि हम कस्टमर को एक सर्विस हमेशा प्रोवाइड कराते हैं कि कस्टमर हमसे कनेक्ट रहे। इन चीज़ों का हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। जैसे कोई कस्टमर हमको मिलता है, उस कस्टमर से हम ऐसा डील करते हैं ताकि वो ये ना लगे कि हम उसके सामने एडवाइज़र हैं या हम एक कंपनी है जो हम आपको प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं। हम ऐसा डील करते हैं कि आप हमारे एक मित्र हो, हमारे एक फैमिली मेम्बर हो, और अब हम आपको फैमिली मेम्बर बन के क्या चीज़ें आपके लिए सही हो सकती हैं हम सजेस्ट करते हैं, ना कि उनको हम प्रॉपर्टी बेचने के लिए फोर्स करते हैं। तो कस्टमर खुद अपनी चॉइस रख सकता है उसको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और दूसरा बात,
इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि श्री हरि प्रॉपर्टीज में जितने भी लोग कस्टमर बन के आते हैं उनको फ्री पिकअप ड्रॉप, फूड की सुविधाएं, हर चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको प्रॉपर्टीज़ लेने में आसान हो, और लोन की फैसिलिटीज़ भी हम पूरे से प्रोवाइड कराते हैं। हम प्रॉपर्टी लेने के लिए मैक्सिमम 2 से 3 महीने के समय में उनको बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी दिलाते हैं। पीयूष जी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में हम जानना चाहते हैं। अगर हमारे दर्शक श्री हरि प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आप क्या कहेंगे? जी, श्री हरि प्रॉपर्टीज के अभी कुछ बेस्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चांपा में हमारा 2 रेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, बिलासपुर में हमारे पास अभी 2 रेरा प्रोजेक्ट है, और एक नया प्रोजेक्ट जो कि हम दिवाली में लॉन्च करेंगे ऐश्वर्यम करके, जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। बिलासपुर में रायपुर रोड का अभी क्रेज बढ़ रहा है क्योंकि रायपुर रोड अभी ग्रोथ कर रहा है, तो रायपुर रोड में हमारा एक प्रोजेक्ट ऐश्वर्यम आ रहा है। ये प्रोजेक्ट अभी 10 एकड़ का प्रोजेक्ट है, बाद में इसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। पीयूष जी, अगर राजधानी रायपुर की बात करें, इसके पहले भी आप हमें जानकारी दे रहे थे अभी हाल ही में, लेकिन अगर राजधानी की हम बात करें तो अक्सर यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो नया रायपुर है वो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एरिया है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी, नया रायपुर आने वाले समय में जैसे अभी हमने देखा है कि शहर हमेशा ग्रोथ करते हैं, हमेशा शहरों में ग्रोथ देखने को मिला है। जैसे कि आज से 20 साल पहले दिल्ली वैसे नहीं थी, आज से 20 साल पहले मुंबई वैसे नहीं थी, आज से 10 साल पहले रायपुर भी वैसा नहीं था। लेकिन नया रायपुर के बनने से रायपुर को एक नया ऊंचाई मिलने का काम किया है। रायपुर एक नए दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आने वाले 10 साल में नया रायपुर बहुत ही बड़ा सिटी बन के उभरेगा और मध्य भारत का एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही विकसित सिटी बन के निकलेगा। क्योंकि यहाँ जो नया रायपुर को बनाने के लिए जो मेहनत की गई है, जो इंजीनियरिंग, जो आर्किटेक्ट यूज़ किया गया है, वो मॉडर्न सिटीज़ में होता है, उसी तरह से नया रायपुर को भी बनाया गया है। पीयूष जी, जब हम कोई घर खरीदते हैं तो उसकी सुख सुविधा तो हम देखते ही है, पहले भी आपने बताया कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर हमें मिलेंगी, लेकिन आज की डेट में लोग ये भी देखते हैं कि जहाँ पे वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, जहाँ पर वो रहने वाले हैं, वहाँ पर आसपास दुकानें हैं, मार्केट है, ये सब चीजें भी वो देखते हैं। तो इसे लेकर आप कितना ध्यान रखते हैं ताकि लोगों को ये सब असुविधा आगे ना हो? जी बिल्कुल, इन चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ताकि हमारे कस्टमर को जो मूलभूत सुविधाएं मिले वो पास में ही मिले, उनको भटकना ना पड़े। हम इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ से बस कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, पेट्रोल पंप की कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल कनेक्टिविटी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब पास हो। ऐसे ही प्रॉपर्टीज को हम डेवलप करते हैं और ऐसे ही प्रॉपर्टीज को हम बेचने का काम करते हैं। चलिए पीयूष जी, अब समय की हमारे पास थोड़ी कमी है, आगे भी हम कई सारे सवाल आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रियल एस्टेट को लेकर आपने पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई है, साथ ही होम लोन के बारे में बताया, और आपके करियर से तो जाहिर सी बात है कि हमारे कई दर्शक प्रभावित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।